वेलकम क्लास। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा था फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हमने देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे और हम इस टॉपिक में देखेंगे अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है। तो देखिए एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। सो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम and its subsequent development into a full-fledged organism is known as embryogenesis। अब देखो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो क्या होता है जिसको हम भ्रूण जिसको हम बोलते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, ओवम जो है वो फर्टिलाइज होगा विद द हेल्प ऑफ स्पर्म। यहाँ से बनेगा जाइगोट, जाइगोट से जो है वो धीरे धीरे जो है वो ये चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। और एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस आएंगी वही हम एम्ब्रियोजेनेसिस में के अंदर पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, कैसे बेबी जो है वो डेवलप होता है, 9th मंथ का जो उसका जेस्टेशन पीरियड होता है उसको कंप्लीट करता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, फिर उसकी डिलीवरी हो जाती है विच इज़ नोन एज पैचुरेशन। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है, कहाँ से, फर्टिलाइज्ड ओवम से। देखो ओवम फर्टिलाइज होगा तभी वहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा और जितनी भी उसकी डेवलपमेंट है वो हम सारी इसमें देखेंगे। कब तक, इनटू ए फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म, जब वो डिलीवरी के लिए रेडी नहीं हो जाता है तब तक, तो इनटू ए फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म तब तक उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, कैसे कैसे वो डेवलप होता है, दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। और इसके मेनली जो है वो 3 स्टेजेस, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्लीवेज है, सेकंड गैस्ट्रुलेशन एंड थर्ड इज ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लीवेज सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, इसमें डिवीज़न चलती है लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं होती, विथ नो ग्रोथ। ठीक है, इसमें जो है जाइगोट जो है जैसे ही डिवाइड होना स्टार्ट होगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, बस उसकी डिवीज़न होती रहेगी। अभी हम पढ़ते हैं क्यों। सेकंड जो है, अब इसी वीडियो में हम क्लीवेज को जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड स्टेज जो है वो गैस्ट्रुलेशन आती है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। अब जर्म लेयर्स जो हैं वो 3 होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, उसकी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। और थर्ड जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गेन्स का बनना। जैसे इसका नाम बता रहा है, जितने भी ऑर्गेन जो हैं बेबी के कैसे डेवलप होंगे उसी को हम बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। दैट इज ऑर्गेन, आईज कैसे बनेंगी उसकी, कैसे डेवलप होंगी, नोज, हेड, बैकबोन उसकी कैसे डेवलप होगी, वो सारी आएगी ऑर्गेनोजेनेसिस में। फिर उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन हो जाएगी, यानी डिलीवरी ऑफ द यंग वन। इस वीडियो में हम देखो एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे, उसका पहला पार्ट जो है क्लीवेज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्लीवेज में क्या होता है। सबसे पहले ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, यहाँ पे लिखा है ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे, फिर मॉरूला बनेगा, फिर ब्लास्टूला बनेगा। ब्लास्टूला के बनने को हम बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। फिर इम्प्लांटेशन होगी लास्ट में, ठीक है, दैट इज़ नोन एज, वो सारा आ जाएगा क्लीवेज में। और उसी को हम, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है उसी को हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में जो जाइगोट है इसकी फर्स्ट डिवीज़न हुई, वो चेंज हुआ 2 सेल स्टेज में, फिर उसको 3 सेल स्टेज में, फिर ये चेंज हुआ 4 सेल स्टेज में, फिर चेंज हुआ 8 सेल और फिर हुआ 16 सेल स्टेज में। इस तरह से देखो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, इस तरह से वो डिवाइड होता रहेगा। जब ये 8 और 16 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है तभी हम इसको बोलते हैं मॉरूला स्टेज। अगर हम शॉर्ट में इसकी रिवीजन करें तो, यानी कि सबसे पहले यही ब्लास्टोमर्स है इसके अंदर, 2 ब्लास्टोमर्स, 3 ब्लास्टोमर्स, 4 ब्लास्टोमर्स, यानी इसमें डिवाइड हो रहा है। दीज आर द ब्लास्टोमर्स। जब वो 8 to 16 सेल स्टेज या 8 to 16 सेल ब्लास्टोमेयर बन जाएंगे इसके अंदर, अब तब हम उसको बोलेंगे मॉरूला। उसके बाद आएगा ब्लास्टुलेशन। सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं, इनमें क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 सेल स्टेज बनेगी और ये जो आपको बाहर ब्लैक कलर की आउटलाइन जो लेयर दिख रही है, दिस इज जोना पेलुसिडा। ओवम का स्ट्रक्चर याद है तो वहाँ पे सबसे बाहर जो होती है लेयर वो होती है कोरोना रेडिएटा और उसके अंदर जो है वो जोना पेलुसिडा। ये अभी तक इसके अंदर प्रेजेंट है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म, यानी कि स्पर्म ने जब एंट्री की थी तो उसने एक होल से, जस्ट एक होल से उसने एंट्री की थी। जब मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल दिया था, जब आप किसी मंदिर में एंटर करते हैं, आप गेट से एंटर करते हैं, आप पूरी बाउंड्री वॉल जो है उसको क्रॉस, उसको नहीं तोड़ना है, बस जस्ट उसका जो एंट्री
फिर जैसे ओवम है तो स्पर्म ने एंट्री की तो एक पॉइंट से जो भी इसका गेट है वहाँ से इस पॉइंट से एंट्री की, बाकी कोरोना, रेडिएटा, जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो यहीं से ब्रेक होंगी, बाकी एज इट इज़ ही हैं। तो एज इट इज़ वो यहाँ पे है, जाइगोट बन गया है विच इज़ डिप्लॉयड, वो यहाँ पे 2 सेल्स सबसे पहले एक के 2 सेल्स में टूटेगा और ये जो डिवीज़न है वो होती है अनइक्वल। ठीक है, ये डिवीज़न जो है वो अनइक्वल है, यानी एक सेल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है दूसरे से, या एक सेल जो है वो थोड़ा सा छोटा है दूसरे से। फिर यहाँ पे जो भी फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे होगी है, अब देखिए सेकंड डिवीज़न जो भी होगी वो होगी राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीज़न, इज राइट एंगल टू द फर्स्ट डिवीज़न। अब देखिए राइट एंगल सबको पता है, इस तरह से बनता है राइट एंगल। अब देखिए ये सेल है, अगर पहली डिवीज़न जो है वो इस तरह से हुई, देखो इस तरह से हुई तो इसने सेल्स को 2 इस तरह में डिवाइड कर दिया। अब दूसरी जो है वो यहाँ से होगी इस तरह से, राइट एंगल टू द फर्स्ट वन। अगर मान लो जो पहली जो डिवीज़न है वो यहाँ से होती है, यानी यहाँ पे 2 अनइक्वल सेल्स बनते हैं इस तरह से, तो दूसरी जो डिवीज़न है वो यहाँ से होगी, राइट एंगल टू द फर्स्ट। और जो फोर्थ फिर 2 यहाँ पे एक स्टेज जो है वो डेवलप होती है, पहले यहाँ से डिवाइड हो जाता है थोड़ा सा, 3 सेल स्टेज बनती है, फिर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 बनेगी, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32। इस तरह से वो डिफरेंट प्लेन्स में जो है वो डिवाइड होगा, इट विल डिवाइड इनटू डिफरेंट प्लेन्स। अब डिफरेंट प्लेन्स में ये डिवाइड होता है तो सेल की जो एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ जो है वो चारों दिशाओं में, हर दिशा में उसकी ग्रोथ होती है। देखो एक ही प्लेन में अगर डिवीज़न होगी, एक ही एंगल से उसकी डिवीज़न होगी, तो या तो वो लेंथ उसकी इस तरह से बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, ये इस तरह से हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक मास ऑफ सेल जो है वो हमें मिलता है। ये मास ऑफ सेल जब यहाँ पे पहुँच जाता है नियर अबाउट 8 to 16, तब यहाँ पे हम उसको बोलते हैं दिस इज मोरूला स्टेज एंड द साइज रिमेन सेम, साइज विद नो ग्रोथ, साइज में यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं होगा। अब देखिए साइज में इंक्रीज क्यों नहीं होता है, टू मेंटेन द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो, टू मेंटेन द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशियो। यहाँ पे देखिए ये सेल है, यहाँ पे इतने से एरिया में इतने सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करता है, जो भी इसके, बिकॉज न्यूक्लियस इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल, तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इसको, अगर उसके पास कम साइटोप्लाज्म होगा तो वो उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। अगर मान लो इतना बड़ा सेल है, इतना सा न्यूक्लियस है, तो इसको इतने सारे साइटोप्लाज्म को इसको कंट्रोल, इसको हैंडल करना है। अगर यहाँ पे या मान लो ये सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो गया, तो न्यूक्लियस के पास, हर एक न्यूक्लियस के पास देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आ जाता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो मेंटेन रहती है, जिससे मेटाबॉलिक एफिशिएंसी जो है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी इसकी डिवीज़न जो है वो जल्दी जल्दी होने लगती है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ जो होगी वो नहीं होगी। न्यूक्लियस विल डिवाइड, साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा थोड़ा सबके पास आ जाएगा, साइज उतना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये था क्लीवेज के बारे में, और यहाँ पे देखिए ये डिसेंड कैसे करेगा अपने आप को। अगर यहाँ पे आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, तो वहाँ पे एम्पुला इस्थमस जंक्शन जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन चलती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन चलेगी। दिस इज़ यूट्रस, ये यूट्रस पार्ट है इसका, एंडोमेट्रियम लाइनिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए अगर ये एम्पुला इस्थमस जंक्शन है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, फिर यहाँ पे जाइगोट जो है वो डिवाइड होगा 2 सेल्ड में, 3 सेल्ड में, 4 सेल्ड में, तो इस तरह से वो धीरे धीरे डिसेंड होके वो यहाँ पे आता जाएगा। 16 सेल बन जाएगा तो मोरूला हम उसको बोलेंगे। फिर मोरूला जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे डिसेंड होके कहाँ आ जाएगा, यूट्रस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका साइज जो है वो इतना ही रहेगा, साइज में यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइज में चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब मोरूला के बाद कौन सी स्टेज आती है, देखो मोरूला 8 to 16 सेल को हम मोरूला बोलते हैं, और इसमें क्या क्या चेंज आती है, देखो इसके बाद जो है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है। देखो साइज जो है अभी सेम है, साइज विल रिमेन द सेम, एंड दिस इज जोना पेलुसिडा लेयर, और उसके बाद ये अपने आप को अरेंज करता है। बाहर वाले जो सेल्स होते हैं,
वो होते हैं स्मॉल इन साइज, फ्लैटेंड होते हैं, और जो अंदर वाले सेल्स हैं वो होते हैं लार्ज होते हैं, राउंडेड होते हैं, और यहाँ पे वो विद गैप जंक्शंस होते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं और ये हैं अंदर वाले सेल्स। तो इस तरह से ये अपने आप को अरेंज करेगा। नाउ अभी तक ये मॉरूला ही है, ठीक है। दिस इज ये जोना पेलुसिडा आ गई, ये वाली लेयर, और ये वाली अंदर बाहर वाले इसके सेल्स आ गए, वो आगे आउटर सेल्स। ये वाले सेल्स जो आगे वो आगे अंदर वाले इनर सेल्स। अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, देखिए दीज आर द these are the small, flattened and with tight junctions। टाइट जंक्शन यानी गैप जो है, स्पेस जो है इनके बीच में बिल्कुल ना के बराबर। और यहाँ पे ये है लार्ज अंदर वाले, और ये फ्लैटेंड नहीं है, इसके अपोजिट राउंडेड है, एंड विथ गैप जंक्शंस, और इनके बीच में गैप जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो अभी ये अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, फिर ये चेंज होगा, फिर आएगी स्टेज जो है वो है ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन में क्या है, मॉरूला जो है वो यूट्रस के अंदर पहुंच गया है। वहाँ पे देखो इसका साइज जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम रिवाइज करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ब्लास्टुलेशन में ये मॉरूला जो है वो यूट्रस के अंदर पहुंच गया है। यहाँ पे इसका साइज जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। साइज ऑफ द मॉरूला विल इंक्रीज। कितना इंक्रीज हो जाएगा, अबाउट 3 to 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यूट्राइन जो सेल्स हैं उनके पास जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके म्यूकोसल सेल्स में वो न्यूट्रिएंट जो है वो स्टोर है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एकदम से मॉरूला को प्रोवाइड होंगे, और मॉरूला जो है वो चेंज हो जाएगा ब्लास्टुला में। या हम इसको बोलेंगे, हम अपने कन्वीनियंस के लिए ब्लास्टुला बोलते हैं, मॉरूला चेंजेस इनटू ब्लास्टुला, पर यहाँ पे एक्चुअली ये होता है ब्लास्टोसिस्ट। हम मैमल्स के केस में हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे बोलते हैं। तो देखो इसका जो है, देखो ये जोना पेलुसिडा है। देखो जब ये ब्लास्टोमेयर जो है वो मॉरूला में डिसेंड करते करते मॉरूला जो है वो यूट्रस की तरफ पहुंचा, कोरोना रेडिएटा जो है वहाँ पे डिटैच हो गई है। अब देखिए यहाँ पे जब एकदम से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, और यहाँ पे जो बाहर वाले सेल्स हैं वो कौन से हैं, दीज आर द, ये बाहर वाले सेल्स हैं। अब ये और लार्ज हो जाएंगे और फ्लैटेंड ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये लार्ज हो जाएंगे और ज़्यादा फ्लैटेंड हो जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे अंदर वाले सेल्स जो हैं दीज आर नोन एज, नाउ इनर सेल्स आर नोन एज एम्ब्रियोनल सेल्स। और एम्ब्रियोनल सेल्स जो हैं वो एक साइड जो हैं वो इसके इकट्ठे हो जाते हैं, एक साइड इसके इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। दीज आर द एम्ब्रियोनल सेल्स। दिस लेयर इज नोन एज, ये जो आउटर वाली थी ये चेंज हो गई है अब ट्रोफोएक्टोडर्म में, ट्रोफोएक्टोडर्म में। और जो अंदर वाले ये सेल्स जो एक साइड आ गए हैं, दिस विल चेंज इनटू द एम्ब्रियोनल सेल्स, एम्ब्रियोनल सेल्स। अब ट्रोफोएक्टोडर्म जो है, ये ट्रोफोडर्म लेयर जो है वो एक फ्लूइड जो है उसको सिक्रीट करेगी, जिस फ्लूइड को हम बोलेंगे, देखो, और फ्लूइड जो है सिक्रीट करेगी तो एक कैविटी जो है, देखो यहाँ पे कैविटी जो है वो बन चुकी है, और इसी कैविटी को हम बोलेंगे ब्लास्टोसील कैविटी। अब इसी स्टेज के ऊपर हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, या जिसको हमने बोला ब्लास्टुला में चेंज हो गया, तो दिस इज नोन एज ब्लास्टुला। लेकिन हमने क्या बोला, मैमल्स के केस में हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, तो ये चेंज हो गया ब्लास्टोसिस्ट में। और यही जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। मॉरूला जो है वो इसमें चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ, इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि यूट्रस के जो सेल्स थे, म्यूकोसल सेल्स थे, उन्होंने इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। उसकी वजह से बाहर वाली लेयर है विच इज़ बिकम मोर फ्लैटेंड एंड द सेल्स बिकम मोर इनलार्ज, और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ट्रोफोएक्टोडर्म। और जो अंदर वाले सेल्स हैं, इनर सेल्स, विच विल चेंज इनटू द एम्ब्रियोनल सेल्स, इनको हम बोलेंगे
एम्ब्रियोनल सेल वो एक साइड आ जाएंगे। एक साइड देखो, पहले जो गैप जंक्शन इसमें था, अब वो सारे बोलेंगे एक साइड हो जाओ। जब एक साइड हो जाएंगे तो बीच वाली जगह हो जाएगी कैविटी। अब इसकी वजह से फ्लूइड जो है, इस लेयर्स की वजह से फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होगा। फ्लूइड यहाँ पे सिक्रीट होगा तो सारे सेल्स क्या होंगे, एक साइड आ जाएंगे। जब यहाँ पे कैविटी बन जाएगी, इसी कैविटी को हम बोलेंगे, कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील कैविटी, एंड दिस इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस के अंदर है। अब यूट्रस के अंदर इसी देखो, ये जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स जो हैं, जो एम्ब्रियोनल सेल्स के साथ या एम्ब्रियोनल नोब के साथ अटैच हैं, ये वाले इनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। इनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो यूट्रस के अंदर है। अब ये जो है अपने आप को रीअरेंज करेगा और ये एम्ब्रियोनल नोब जो है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के कांटेक्ट में आएगी। एंडोमेट्रियम हमें पता है, यूट्रस की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम की कांटेक्ट में आएगी। जब ये कांटेक्ट में आएगी तो यूट्राइन सेल्स जो है वो डिवाइड होंगे और वो इस ब्लास्टोसिस्ट जो है उसको कवर कर लेंगे, और उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन जो है वो 7th डे के ऊपर होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है उसके 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, और इस प्रोसेस को कवर होते होते 3 डेज जो है वो लग जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ तक इम्प्लांटेशन तक था, फिर प्रेगनेंसी क्या होती है, फिर हम गास्ट्रुलेशन पे आएंगे, फिर हम ऑर्गेनोजेनेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। से दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मान लो एम्पुला इस्थमस जंक्शन है, एम्पुला और इस्थमस के बीच में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई। साइज जो है वो इतना ही रहेगा। ये धीरे धीरे डिसेंड होके यहाँ पे पहुँच गया मॉरूला। दिस इज ये 2 सेल्ड में, 3 सेल्ड में, 4, 8, 16। जब 8, 16 हो जाएगा, 32 का हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे मॉरूला। तब हम मॉरूला का साइज इतना रहेगा। जैसे वो यूट्रस के अंदर पहुंचेगा तो ये यूट्रस के जो म्यूकल सेल्स हैं, ठीक है, इसके जो म्यूकल सेल्स हैं वो एकदम से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिशन देखो, यहाँ पे मॉरूला बन गया, सेल्स को रीअरेंज किया, 2 तरह के सेल्स बनाए। यहाँ पे फिर मॉरूला किस में चेंज हुआ, ब्लास्टोसिस्ट में। अब ब्लास्टोसिस्ट में कैसे चेंज हो रहा है, उसका साइज जो है वो इस यूट्रस के अंदर एकदम से इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि यूट्रस के जो सेल्स हैं उन्होंने उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की। अब यहाँ पे वो इस तरह से अपने आप को रीअरेंज करेगा। जब जैसे ही वो कैविटी बनाता है, ब्लास्टोसील कैविटी, तभी हम उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट का साइज जो है वो मॉरूला के साइज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमने बोला, यहाँ पे एम्ब्रियोनल नोब है, वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करेगा। एम्ब्रियोनल नोब जो है वो इसके कांटेक्ट में आएंगे। यूट्राइन सेल्स जो है वो देखो डिवाइड होने लगेंगे। यूट्राइन सेल्स जो जब डिवाइड होंगे, मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट था, तो इसको जो है वो कवर करना शुरू कर देंगे। और जब ये कवर करना शुरू कर देंगे, एकदम से उसको होल्ड बना लेंगे, पकड़ के रख लेंगे, तभी हम इसको बोलेंगे कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है। और ये होती है 7 डे के ऊपर, और इसको लगते हैं यहाँ पहुँचने के लिए 4 to 6 डेज तक, और 4 से 6 दिन लग जाते हैं। 7वें दिन जो है वो इम्प्लांटेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाएगा, और 3 दिन जो है पूरे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए लगेंगे। ओके, इस क्लास में इतना ही था। बेसिक जो है चीज़ मैंने समझा दी है। इसके बाद भी बुक पढ़ने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, वैसे लगेगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेसिक चीज़ जो थी वो यही थी। थैंक यू क्लास।